पब्लिक प्रेशर न्यूज़ चैनल से बातचीत करने के लिए शिवचरण राठी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। से बातचीत करने के लिए शिवचरण राठी जी मौजूद हैं। बागपत से हैं, बड़ौद तहसील से हैं, जिला बागपत से हैं और उन्नत और जागृत किसान हैं, गांव टिकरी से हैं। इनके हाथ में क्या लिए हैं शिवचरण राठी जी? ये प्राकृतिक प्रोबायोटिक है जी, प्राकृतिक प्रोबायोटिक जूस। इससे आदमी का जीवन है जी, ये आदमी को स्वस्थ रखता है, ये आदमी को बीमार नहीं होने देता। इससे 50 फायदे इससे आदमी लेने के बाद में ही महसूस करेगा और खुद पर खुद बताएगा, क्योंकि ये जो टेस्टिंग में रिपोर्टें आई हैं ये जड़ी बूटियों से और कृषि उपज से ही बना गया है। टेस्टिंग कहाँ से कराया? टेस्टिंग हमने इंस्टीट्यूट कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा दिल्ली और निपटम अनुसंधान केंद्र। ये सूक्ष्म जीव परीक्षण की जो ये वैज्ञानिक शाखाएं हैं, भारत सरकार की हैं कि प्राइवेट हैं? भारत सरकार के है सूक्ष्म। तो उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिया है गुड बैक्टीरिया का? सर्टिफिकेट दिया है, तो मैंने आपको दिखाया। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में क्या अंतर है? गुड बैक्टीरिया ही इंसान को जिंदा रखते हैं। वही नेचुरल प्रोबायोटिक है? वही नेचुरल प्रोबायोटिक। ये जो आपके हाथ में है, 1 ml में इसमें 2600 करोड़ गुड बैक्टीरिया हैं। 1 ml में? 1 ml में, जो कि बैड बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकाल कर भगाएगा। तो जिसकी पेट की बीमारी सब खत्म हो जाएंगी। पेट से ही तो बीमारी चलती है, मेन चीज पेट है। इसका FSSAI लाइसेंस भी है क्या आपके पास? इसका FSSAI लाइसेंस है, ये देखिएगा। जी जी जी, हाँ है। तो ये एक रिफ्रेश पेय पदार्थ है, क्या है ये कोई दवा है या रिफ्रेश है? कोई दवाई नहीं है, ये जूस है। जूस है? ये नेचुरली जूस है, प्राकृतिक प्रोबायोटिक जूस। तो इसको डेली पीना है कि कैसे पीना है? ड्रिंक लीजिए, इसको सिर्फ 20 ml लेना। जी, डेली? किस तरह से लेना है? खाना खाने के 1 घंटे बाद में ले लो। ऐसे ही ये जैसे पानी पतासे का स्वाद है, वही स्वाद है जी। लेने के बाद में आपको महसूस तो इसके पीछे क्या मिशन है आपका, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है आपका? बस सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें, हमारा तो यही मिशन है। नहीं, जो इसमें आपने लिखा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इसके पीछे का क्या है उद्देश्य? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं जी कि हम फसल को दुगना कर देंगे जी, हमने अपने DM साहब को भी लिख के दिया था कि जो हमें लाइसेंस दिया गया है वही हम अपनी कृषि को खिलाना चाहते हैं, वही हम अपने पशुओं को खिलाना चाहते हैं। उसके लिए मुझे NOC दे दी जाए जी। उन्होंने मुझे कहा जाइए आप लखनऊ से ये NOC होगी। मैं लखनऊ आया, लखनऊ में आके देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो नेचुरल प्रोबायोटिक जूस है, इसका लाइसेंस आपको दे दिया गया, आप बनाइए लीजिए। सब लाइसेंस माने FSSAI से जो लाइसेंस? FSSAI से जो लाइसेंस। तो ये नेचुरल आपका पेय पदार्थ है, यानी कि पेय ड्रिंक है? हाँ, पेय ड्रिंक है ये। अच्छा, पेय ड्रिंक कह लीजिए, नेचुरल जूस है ये। अच्छा, प्राकृतिक जूस। तो इसमें जो कुछ फल जड़ी बूटियों से बनाया गया है जी। इसमें जो निपटम ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें बहुत कुछ पीने से ही तो पता लगेगा जी। पीने से आदमी महसूस करेगा, और सुबह ही जब उठते ही पेट साफ होता है तो बस सबसे बड़ी पेट से ही बीमारी चलती है। इससे इसका कोई नुकसान है क्या? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। किसी टाइम ले लो, खाना खाने के 1 घंटा पहले ले लो, बाद में ले लो, कभी ले लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो आज आप लखनऊ में आए, तो इसके पहले कहाँ इसी संबंध में क्या इस स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जो लोगों को स्वस्थ करने का बीड़ा उठाए हुए हैं? प्रधानमंत्री सब हमारे सरकार कहती है कि आदमी स्वस्थ रहे। ये केमिकल जो 120 साल की उम्र इंसान की होती थी, केमिकल ने 60 साल पहुँचा दी, लेकिन आदमी अब भी नहीं समझ पा रहा। क्योंकि अपने प्रोडक्शन के चक्कर में केमिकल डाल के ज़मीन को तो मार दिया। जब ज़मीन को मार दिया, जब माँ ही मार दी, जब माँ ही मर गई तो बच्चे को तो इंजेक्शन लगने ही लगने। जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा तो स्वस्थ होगा।
नहीं तो आपका क्या कहने का मतलब है कि जो मिट्टी में पेस्टिसाइड और उर्वरक, यूरिया, खाद, ये केमिकलाइज चीज़ें जो यूज़ की जा रही हैं, उससे मिट्टी की क्या क्षमता रह गई विटामिन्स में? इसमें जो केमिकल डालते हैं उससे मिट्टी बंजर हो चुकी है, और आने वाली पीढ़ी में तो शायद ये मिट्टी अभी जैसे केमिकल से उगाई हुई फसल खा रहे हैं उसी से तो हम बीमार हो। मेन चीज़ तो फसल में जो ये केमिकल डल रहा है, पेस्टिसाइड डल रही है, उसी से सब बीमारी फैल रही है। हमारी सरकार कहती है कि ऑर्गेनिक करो, जैविक करो, प्राकृतिक करो। हम प्राकृतिक कर रहे हैं। प्राकृतिक है? हाँ, ये प्राकृतिक है, नेचुरल प्राकृतिक है। तो मिट्टी को भी सही कर रहे हो और इंसान के शरीर को भी सही करना चाहते अरे हैं? इंसान के शरीर को भी दूध पशु को जिसको देंगे उसको उसका डाइजेशन सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है जैसे इंसान का मजबूत होता है। जो हम खाते हैं वही ज़मीन खाना चाहती है, वही पशु खाना चाहते हैं, लेकिन हम पेस्टिसाइड खेत में डालते हैं, फिर वो खेत का चारा जो है वे पशु खाते हैं, वे दूध देते हैं, वही तो हमारे अंदर जा रहा है, उसी से तो हम बीमार हो रहे हैं। आपका जो चेहरा चमक रहा है, जवान है, क्या इसके पीछे क्या राज है? यही नेचुरल प्रोडक्ट? इसके देखिए, मैं सुबह ही उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पीता हूँ, फिर 20 ml यही लेता हूँ बस। चेहरा में ग्लो है और जवान दिख रहे हैं, और यहाँ 40-50 साल में लोग बुढ़े हो जा रहे हैं। कहता हूँ आइए, क्या अंतर है इसका? चलिए मेरे साथ काम करिए खेत में, अभी तो पता लगता है। देखिए हमारा खान पीन अगर आदमी का खान पीन अच्छा है, खान पीन बगैर केमिकल का है, तो आदमी स्वस्थ खुद ही रहेगा। ठीक है, बीमारी हो जाती है, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा बेचारा? कोई तो करेगा। जब हमारा खान पीन ही ठीक नहीं है, हमारे डॉक्टर 83 साल के हैं जो बॉम्बे से अहमदाबाद आए, उन्होंने कहा करने का सबसे पहले तो हम अपने शरीर के पानी की पूर्ति नहीं करते। 1 किलो 20 किलो बॉडी को 1 किलो पानी चाहिए, हम उसकी पूर्ति करते ही नहीं। हम जहर खा रहे हैं, तो जहर खा रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो असर तो दिखाएगा। केमिकल उगाई हुई फसल खा रहे, अगर हम नेचुरल प्राकृतिक खेती करें, देखिए वो निकलेगी तो थोड़ी कम जी, लेकिन वो स्वस्थ होगी, जिससे आदमी स्वस्थ होंगे। जब माँ स्वस्थ होगी, हमने माँ को तो मार दिया, पेस्टिसाइड डालकर माँ को तो मार दिया, माँ को तो वेंटिलेटर पर रख दिया। हमने तो वेंटिलेटर पर तो उसको जमीन को उतारना है, प्राकृतिक प्रोबायोटिक से खेती करिए जी। प्राकृतिक प्रोबायोटिक प्रोडक्शन आपका कम नहीं होगा, उसी से स्प्रे करिए। अगर कोई कीड़ा वीड़ा इधर उधर से आता है तो अपना एक घोल बना लीजिए। भाई लहसुन है, मिर्च है, 1 किलो लहसुन पीट के 50 किलो पानी में डालिए, नीम के पत्ते डालिए 5 किलो, और नीम के पत्ते। कुल मिला के आपका कहना है कि प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ना चाहिए। प्राकृतिक, देखिए हमारा ऋषि मुनियों का देश था जी, हम उसको तो भूल गए। हम केमिकल की उगाई हुई अपने प्रोडक्शन के चक्कर में केमिकल दिखाए जा रहे हैं। आप जहाँ टीकरी गांव से हैं, बागपत जिला जो उत्तर प्रदेश में है, वो किसानों का क्षेत्र बहुत बृहद रूप से माना जाता है। हाँ। वहाँ हमने एक न्यूज़ में और मीडिया के अंदर चर्चा में देखा था कि वहाँ के काफ़ी गांव कैंसर से ग्रसित हो गए हैं। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए वो क्यों हुए? जब हमारे सोमपाल शास्त्री जी मंत्री बने थे जी, उन्होंने जमीन के पानी का स्तर नीचे जा रहा था जी, उन्होंने जमीन जो प्राकृतिक पानी थे उसमें नदी में था नहीं, कोई सी नदी में भी उन्होंने ठोकर बनवा दी। उन ठोकरों में जो केमिकल का पानी रुका तो वो जमीन की सतह में चला गया, उसको हम पी रहे हैं। उसको पानी को टेस्ट कराइए, तभी तो पता चलता है उसमें 7000 से भी ऊपर है, तो कैंसर होंगे, बीमार होंगे। एक गांव में, हमारे गांव में कैंसर से अक्टूबर में 11 मौत हुई है, नवंबर में 9 मौत हुई है, दिसंबर में 7 मौत हुई है। एक वहाँ नगर पंचायत ने कुआं लगवा था जी, उसका पानी जो है उसका एल्केलाइन भी इतना अच्छा है, उसका TDS भी इतना अच्छा है। 700 फुट से नीचे से पानी लिया है, गर्म पानी निकलता है वो। तो इंसान के शरीर में पानी की कितनी भूमिका आप मानते हैं, कितना महत्व मानते हैं? मैं मानता हूँ कि 70% पानी की तो वो है, उससे भी बीमारी फैल रही है। अरे उसी से देखिए, सबसे बड़ी बीमारी
हम अपने शरीर के बॉडी को 20 किलो पे 1 किलो पानी चाहिए, हम उसको दे नहीं पाते क्योंकि पानी अच्छा नहीं मिलता है। हम आरओ का पानी पी रहे हैं, गोड्डों में दर्द क्यों हो रहे हैं जब हम एल्केलाइन उसमें है ही नहीं। तो जब हमने पानी का ही शोध करके उसको सफाई देख रहे हैं, सुंदरता देख रहे हैं, हर चीज़ में सुंदरता देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे नेचुरल कौन सी चीज़ है, ओरिजिनल कौन सी चीज़ है। तो आजकल जो 30 साल 35 साल 40 साल में लोग बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? अरे मैं इसी की यही तो वजह मानता हूँ कि केमिकल उगाई हुई फसल खा रहे हैं, उसी से बीमार हो रहे हैं। देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये बात लोग कैसे समझेंगे इस बात को? ये तो लोग भाई इसको तो इतनी ज़्यादा जल्दी इसको तो इस तरीके से कैसे समझेंगे, कैसे आपूर्ति होगी? चर्चाएं होंगी। हमारे बगल में ही गांगडोली गांव है जी, उसका पानी नापता हमारे गांव का पानी सब 5 के 5 खराब है। मैंने लैब में देकर टेस्ट करवाए तो सिर्फ वो टंकी का ही पानी जो है हमने उसी को पशु को भी वही पिलाना शुरू कर दिया। हमारे पशु स्वस्थ क्यों हैं, हम स्वस्थ क्यों हैं? क्योंकि हम उसी टंकी का पानी पीते हैं। असल में 20 साल की आवाज़ है आपके जवान लोगों की तरह। आप मेरे साथ चलिए, देखिए मैं 20 साल का बैठा था पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई वढ़ाई इतनी नहीं कर सके थे। हम खेती करते हैं दूर से, खेती करने का तरीका ही अलग है। क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग थे, जब हम समझे देखते थे, सब डॉक्टर जाते थे कहना चीनी छोड़ दिए। 50 साल के ऊपर 30 साल में बोलते हैं, लोगों के 40 साल में क्या 10 साल के अटैक हो रहे हैं। चलते चलते अटैक हो गया। मैंने देखा एक दौड़ता हुआ लड़का अटैक हो गया बड़ौद के अंदर। मैंने कहा ये क्यों हुआ? मैंने उसको देखा, बहुत नज़दीक से देखा जाके, तो उसका वही कारण था क्योंकि केमिकल उगाई हुई बाजार में किसी जगह जा लो आप जहर ही मिल रहा है। हर चीज़ में सिंथेटिक पड़ रहा है, सिंथेटिक से बना हुआ चीज़ खा रहे हैं। नहीं तो चीनी को आप किस तरीके से शरीर में देखते हैं? मैं कहूँ चीनी, देखिए अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उससे चीनी से कहते हैं चीनी पिला दो बोल के, उससे चीनी की भी आवश्यकता है शरीर में। ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ नहीं, ये केमिकलाइज चीनी की ज़रूरत है कि आप जो प्राकृतिक चीनी बता रहे हैं? प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक जो चीज़ गुड़ शक्कर खांड बनती है तो उसमें अगर गन्ने में प्राकृतिक प्रोबायोटिक से उगाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन तो इतना कम नहीं होता, उतना ही होता है। ये कौन कहता है प्रोबायोटिक से कम नहीं होता? लेकिन अपने प्रोडक्शन के चक्कर में उसमें केमिकल दिखाए जा रहे तो बीमारी तो वहाँ से चल रही है। उत्पादन बढ़ाने में जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, उत्पादन बढ़ाने में जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है तो उसी से तो नुकसान हो रहा है। हाइब्रिड तरीके से जो जगाने का काम कर रहे हैं। 120 साल से 60 साल पर आगे लोगों को कैसे समझा पाओगे आप? लोगों को समझाना तो रेल में ऊँट चढ़ाना आज के ज़माने में। तो ये आप मीडिया के अंदर हमेशा चर्चा में रहते हैं इस तरीके के, जो किसानों के खेत जुतवा कर नेचुरल प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करा कर के उसमें मैं पता नहीं कितनों को देता हूँ मेरा भाई। मैं उनके घर जाकर कहता हूँ तुम घर बनाओ, अगर तुम्हारी फसल कम होती है तो मुझे कहना। लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते। आज के ज़माने में क्या है, लोग काम करना नहीं चाहते। मेन कारण ये है। तो वही केमिकलाइज चीज़ें यूज करके यही कारण है कि बीमारियों से ग्रसित है। एक हमारे जो खाड़ में को पानी जाता है उस पर एक 12 साल का शीशम का पेड़ खड़ा था। तो ये जो जाड़े फूंकने वाले जो जहरीली वो 50 रुपये का पाउच आता है, वो 3 बार पानी उसमें गिरा। जिसके उस पर 12 साल का शीशम का पेड़ था, वो टाली का कह लो, शीशम का कह लो। जब उसमें को पानी गया तो उसको शीशम का पानी लगा, वो 12 साल का पेड़ सूख गया। जब वो पेड़ सूख सकता है तो आदमी क्या है? अच्छा, क्या ये जो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है जिससे फसल कोई बोई जा रही है, हाँ। और गेहूं हो या चावल हो या धान हो या किसी भी प्रकार की दाल हो, कुछ भी हो, कोई भी फसल हो, उसमें जब घास फूस साफ करने के लिए जब पेस्टिसाइड केमिकल का यूज किया जाता तो कई किसानों को पेस्टिसाइड यूज करने के बाद वहाँ पे जो जहरीले कोबरा सांप यानी करिया सांप देसी भाषा में कहते वो मरे मिले। तो इतना क्या केमिकल कितना हार्ड है उस पर? पहले खेत में कुछ सांप मुझसे निकलते थे, सांप मुझसे ढेर लगा देते मिट्टी का। आज कहाँ सांप को केमिकल डालते हैं तो सांप नहीं निकल सकता, मर जाता है। नहीं, काफी जगहों पे हमारा ये है प्राकृतिक प्रोबायोटिक
हम पी लेते हैं, देखिए हम ऐसे ही पी लेते जी। हैं और स्प्रे करते हैं। तो उससे जिस कुछ भी जिस केमिकल से सांप मर रहे हैं तो इंसान कैसे भी बचेंगे? अरे इंसान मतलब उसकी जहाँ तक हवा जाए, देखिए मेन कारण क्या है, पर्यावरण दूषित क्यों हो रहा है? हम कहते हैं, सब कहते हैं किसानों ने कुल्हाड़ी फूंक दी, किसानों के ऊपर थूक जाता है, लेकिन जो पेस्टिसाइड खेत में डाल रहे हैं उसी से खेत से पर्यावरण को दूषित करके वो हवा ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। जिस खेत में ये प्रोबायोटिक डाले, अभी दिल्ली से टीम आई थी, वो नाप के लेगी वो प्रदूषण, तो वो कहते हैं यार इस खेत का प्रदूषण तो 50 पॉइंट भी बहुत कम है, ये क्या डालते हो? मैं कहा प्राकृतिक प्रोबायोटिक डालते हैं। तो प्राकृतिक दिल्ली में आज मैं दावे से कहता हूँ, दिल्ली का प्रदूषण 450 से भी ऊपर कूद गया, आंखें जलती हैं, मैंने खुद जाकर देखा है, महसूस किया है जी। मैं कहता हूँ प्राकृतिक प्रोबायोटिक बना के उसकी बारिश कराइए। और अगर 2002 में जो पर्यावरण था, पर वो हवा जो थी ऑक्सीजन वही ना आ गया तो मुझे बताइए। हर डॉक्टर कहता है कि चीनी छोड़ दीजिए, चीनी से डायबिटीज, चीनी से ही तो 142 बीमारी पैदा होती है। ये सब डॉक्टर कहते हैं चीनी छोड़ दीजिए। चीनी क्यों छुड़वाते हैं भाई? पहले क्यों खिलवा रहे थे? अरे आप तो कह रहे हैं अब चीनी छोड़ दीजिए, जब तुमने डाइजेशन सिस्टम को ही फेल कर दिया, डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो गया हमारा चीनी खा के। जब केमिकल की चीनी खा रहे हैं तो उससे डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो गया। लोगों को नेचुरल चीजों से जुड़ना पड़ेगा, हाँ, जान बचानी है तो नहीं, लोगों को वही पुराने तौर तरीके बढ़ाना पड़ेगा। अगर जीना है 120 साल जीना है तो उसी तौर तरीके बढ़ाना पड़ेगा। आप जैसी आवाज लानी है तो अब बस मैं कुछ भी कह लो, हम ये कहते हैं नहीं, बुढ़ापे में भी जवानी के मजे ले रहे हो आप। मैं कहता हूँ 105 साल तक मैं ऐसा ही रहूंगा। नहीं, दहाड़ तो रहे हो आप, आवाज से मालूम पड़ रहा है। नहीं है, जो सच्चाई है वो बोलता हूँ। जी जी। क्योंकि प्राकृतिक प्रोबायोटिक एक ये तो आपने 2 नेचुरल प्रोबायोटिक बनाया है, एक मिट्टी को जीवित करने के लिए जो केमिकल से खराब हो चुकी है जिसमें फसल बोई जाती है, हाँ। उसको नेचुरल प्रोबायोटिक से उस मिट्टी को ठीक करके अच्छी फसल आप उगाने का काम करवा रहे हैं किसानों से। ये आपका अभियान चल रहा है आंदोलन के रूप में। दूसरा, आप जो मनुष्य है, मानव है, उसके लिए नेचुरल प्रोबायोटिक बनाया है जिसको भारत सरकार की निपटन और ऊषा एजेंसी से अप्रूव्ड करा है इस प्रोडक्ट को, रिफ्रेश पेज ड्रिंक को। तो इसको कितना लेने से कितना लेना चाहिए उसको? देखिए, इसको 20 ml, सिर्फ 20 ml, एक दिन में 20 ml ले लो, उतना ही काफ़ी है 20 ml। और पशु वाला जो है, पशु को अगर दूध देता है तो उसको आधा लीटर दे दो, उसका डाइजेशन सिस्टम इतना मजबूत है। मीडिया के माध्यम से कोई एक ऐसा मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं, आप बता दीजिए। मैं ये देना चाहता हूँ कि इंसान प्रोबायोटिक से खेती करिए, प्रोबायोटिक से ही अपने जीने का तरीका, पुराना तौर तरीका ढूंढ लीजिए। शिवचरण राठी बात कर रहे थे, टीकरी गांव से हैं, बड़ौद तहसील, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से। मीडिया से बातचीत कर रहे थे और मीडिया के माध्यम से उन्होंने मैसेज भी दिया है कि प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ो, नेचुरल प्रोबायोटिक से जुड़ो। किसी को कोई समस्या है तो मेरे से पूछिए, टेलीफोन करिए, मैं बताऊंगा। इनका क्या है टेलीफोन नंबर आपका? नंबर है 95 20 70 72 76, 87 91 70 72 76। इस नंबर पर आप इनसे संपर्क करके नेचुरल प्रोबायोटिक जो ह्यूमन के लिए है और खेती के लिए, दोनों के लिए अत्यधिक जानकारी जुटा सकते हैं। एनिमल के लिए भी उसकी दूध की क्वालिटी नपवा लीजिए और 15 दिन दीजिए, 15 दिन में 20 वो बढ़ गया, उसका दूध अमृत बन जाएगा।